नमस्कार। आज मैं ट्विन फ्लेम्स के बारे में बात करूंगी। मुख्य रूप से ट्विन फ्लेम्स में दो तरह के ट्विन फ्लेम्स होते हैं। एक होते हैं ज्ञान ट्विन फ्लेम्स और एक होते हैं मंत्र ट्विन फ्लेम्स। ज्ञान ट्विन फ्लेम्स का संबंध होता है हमारे सूक्ष्म देह से, यानी कि उनका मूल रूप जो है वो आता है सूक्ष्म देह से। और मंत्रा ट्विन फ्लेम जो होते हैं उनका मूल रूप होता है कारण देह से। हमको आध्यात्मिक मार्ग में आगे बढ़ने के लिए अनेक मार्ग है, भक्ति मार्ग, योग मार्ग, ध्यान मार्ग। ऐसा ही ट्विन फ्लेम मार्ग एक मार्ग होता है जहां पे दो इंसान प्यार के संबंध में, रिश्ते में एक दूसरे को पहचान कर, क्योंकि इनका जो संबंध है ये बहुत गहरा संबंध होता है, अनेक जन्मों से ये कथा इनकी चल रही है। एक डायमेंशन में खत्म होती है तो दूसरे डायमेंशन में शुरू होती है। ये ट्विन फ्लेम बिछड़ जाते हैं, फिर करीब आने के लिए फिर बिछड़ते हैं। क्यों? जब ये ऐसे करते हैं तो वो बहुत सारे पाठ सीखते हैं, अपना ज्ञान बढ़ाते हैं और ज्ञान पाकर अपने अंदर की ज्ञान शक्ति को वापस ले लेते हैं। और आध्यात्मिक मार्ग ऐसा मार्ग है जिस पर चलकर आप अपने आप को जान लेते हो। तो ट्विन फ्लेम ऐसा एक मार्ग में दो इंसान जो ट्विन फ्लेम है वो अपने आप को कैसे पा लेते हैं, अपने आप को कैसे जान लेते हैं, उनके ट्विन फ्लेम के द्वारा अपने आप को पहचानते हैं। अगर मैं अपने आप को देखना चाहती हूँ तो मुझे एक आईना चाहिए, दर्पण चाहिए। मेरा ट्विन मेरा दर्पण बन जाता है और उस दर्पण में मैं अपने आप को देख सकती हूँ। अपने अंदर की खामियां को मैं देख पा रही हूँ, पहले नहीं देख सकती थी, अभी देख रही हूँ। अपने आप को मैं मिस्टेक्स जो है उसको मैं ठीक कर सकती हूँ और आध्यात्मिक रूप से आगे बढ़ सकती हूँ। तो एक छोटा सा एक तत्व है, या आप ये कह सकते हैं कि अगर आपने बायोलॉजी स्कूल में पढ़ा है तो आप देखेंगे कि वहां पर एक कण होता है। एक कण वो सेपरेट होके दो कण बनता है और दो अलग अलग कण बन के अलग अलग कण जैसा जीने लगता है। उसमें कोई खोट नहीं रहती है। अगर एक चीज दो बन जाए तो दोनों भी एक पूर्ण चीज जैसे बन जाते हैं, वो असंपूर्ण नहीं होते हैं। जैसे कि ध्रुव है, उत्तर ध्रुव, दक्षिण ध्रुव, ऊपर नीचे आगे पीछे, जो भी ध्रुव है, स्त्री पुरुष, ये ध्रुव जब आप अलग करेंगे, उदाहरण के लिए हम एक मैग्नेट लेंगे, उसका एक ध्रुव है उत्तर ध्रुव, एक ध्रुव होता है दक्षिण ध्रुव, बीच में उसको काटिए, वो दो छोटे टुकड़े हो जाता है। लेकिन फिर दो छोटे टुकड़ों में आपको फिर एक तरफ उत्तर ध्रुव रहेगा, एक तरफ दक्षिण ध्रुव रहेगा। तो जितना आप उसको काटोगे, जितना वो छोटा चीज बन जाएगा मैग्नेट, फिर भी उसमें उत्तर ध्रुव और दक्षिण ध्रुव रहेगा। उन दोनों को आप अलग अलग नहीं कर सकते हो। वैसे ही जब एक पदार्थ दो ट्विन फ्लेम में सेपरेट हो जाता है, दोनों के अंदर फिर उनके स्त्री और पुरुष तत्व रहते हैं। जैसे कि हमारे शरीर में आप पुरुष है या स्त्री है, आपके शरीर में जो लेफ्ट साइड का भाग होता है वो स्त्री तत्व होता है और राइट साइड की जो भाग होता है वो पुरुष तत्व होता है। फिर उन दोनों में वो रहेगा और इनकी कहानी एक जन्म की कहानी नहीं है, बहुत जन्मों की कहानी रहती है। इसलिए ये कहानी एक इंसान की नहीं, एक आत्मा का कहानी है। और ये आत्मा क्योंकि एक चीज से उत्पन्न हुए हैं, ये दोनों अपने आप को पहचानते हैं। हाँ, आप अपने आप के और एक स्वरूप को आप पहचान सकते हो।
देखते ही पहचान लोगे कि ये मैं हूं, मैं जानता हूं इनको। कैसे जानते हो? पता नहीं कहां से जानता हूं, लेकिन बहुत बहुत जन्मों से जानता हूं, बहुत पुरानी याद है। ऐसे वो पहचान जाते हैं अपने प्रेमी को। छोटे उम्र से वो कहीं ना कहीं अंदर जानते हैं कि कोई है बाहर जिसके लिए वो पैदा हुए हैं और उनकी राह ये देख रहे हैं। जैसा लैला मजनू, ऐसे बहुत सारे रोमियो जूलियट जैसे कहानियां इनको बहुत पसंद आती हैं, क्योंकि ये बहुत गहराई से प्यार करते हैं। और ये गहराई इसके इनके अंदर इसलिए है क्योंकि इनको बहुत जन्मों का अनुभव है, और उस अनुभव के हिसाब से उनकी अंदर आत्मा अच्छी तरह से तैयार हुई है। जब मैं आत्मा कहती हूं तो यहाँ पर देखिए, अनेकों जन्म हम पैदा होके मरते हैं, फिर पैदा होते हैं, तब हम नाभि के स्थान पे जीवा के रूप में रहते हैं। जब हमारे अंदर एक पदार्थ तैयार होता है अनेक जन्मों के उपरांत, वो पदार्थ होता है अंतरात्मा या सोल। तो ट्विन फ्लेम्स, जो एस्ट्रल ट्विन फ्लेम्स होते हैं, या हम कह सकते हैं कि ज्ञान ट्विन फ्लेम्स, वो यहाँ पे उनका विचरना होता है, यहाँ पे सेपरेट होते हैं। और कॉजल ट्विन फ्लेम्स या मंत्रा ट्विन फ्लेम्स यहाँ पे सेपरेट होते हैं। तो ये अंतरात्मा जो है उसमें यादें रहते हैं बहुत जन्मों की। और इन लोगों को जब वो अपने ट्विन को देखते हैं या पहचान जाते हैं, कहीं ना कहीं अंदर इनके अंदर आध्यात्मिक प्रक्रिया शुरू होती है। ये ट्विन फ्लेम प्रक्रिया और आध्यात्मिक प्रक्रिया एक ही होती है। जब वो ट्विन को देखते हैं या उससे पहले ही उनके शरीर में आध्यात्मिक प्रक्रिया शुरू हो गया होगा। और ये जब पास आते हैं, एक जगह आते हैं, तो जैसे कि सृष्टि ने इनकी कहानी रचाई है, वैसे पूरा ऐसा माहौल ही बदल जाता है जहाँ जब वो एक एक दूसरे के पास आते हैं। और क्योंकि ये बहुत बहुत अंदर से सोचते हैं, इनका एक आत्म तत्व होता है, तो सीखने के लिए बहुत कुछ चाहिए होता है इस रिश्ते से। इसलिए इन दोनों के बीच में बहुत अच्छे अच्छे चीज ऐसे होते हैं, जैसे कि वो दोनों एक जैसे सोचते हैं या एक जैसा कला उसमें रहता है। जैसे कि शायद एक गाते हैं, दूसरा पेंटिंग करते हैं, कलाकार हैं दोनों, या कुछ ना कुछ इनमें बहुत सारे चीज एक जैसे ही होते हैं। लेकिन ये लोग एक दूसरे को अपने दोष भी, यानी कि दूसरा का दोष दिखाते हैं कि तुम्हारे अंदर ये दोष है, अपने आप को बदलो। तो जब दो ट्विंस पास आते हैं तो उनके अंदर की जो घाव है, गहरे घाव जो मनस के अंदर है, वो भी बाहर आने लगते हैं। सब खुल जाता है, उनके भय बाहर आते हैं, उनका दर्द बाहर आता है अनेक जन्म का। और वो एक दूसरे के साथ झगड़ा भी कर लेते हैं, अहंकार बढ़ जाता है। और जब अहंकार बहुत बढ़ जाता है तो वो दूर चले जाते हैं। जो दूर जाने के बाद बहुत रोते हैं, बहुत तड़पते हैं, क्योंकि ये उनका ट्विन फ्लेम है। लेकिन जब पास आते हैं फिर से कहीं ना कहीं अहंकार आ जाता है, फिर से वो दूर हो जाते हैं। ट्विन फ्लेम की कहानी ऐसी है। जब आप शिव शक्ति को देखते हैं तो आप देखेंगे कि शिव जी शक्ति को पाने के लिए, जब शक्ति बिछड़ जाती है, शक्ति को पाने के लिए वो तपस्या करते हैं, अपने स्पंदन को बढ़ाना चाहते हैं, दुख में चले जाते हैं। और जब शक्ति शिव को खो लेती है या शिव साथ में नहीं है, तो वो भी बहुत तड़पती है, अपने स्पंदन को बढ़ाती है, क्योंकि जब वह स्पंदन ऊपर की ओर जाता है साधना की वजह से, फिर वहां पे उनका मिलन होता है। तो ट्विन फ्लेम जर्नी ही ऐसे होती है कि वो बिछड़ जाते हैं। जब वह अहंकार में रहते हैं तो एक दूसरे के करीब नहीं रह सकते हैं, बिछड़ जाते हैं,
खुद ब खुद साधना शुरू कर देते हैं, क्योंकि ये मार्ग ही आध्यात्मिक मार्ग होता है। शिव शक्ति की रिश्ता कितना पवित्र होता है, ये ट्विन फ्लेम का रिश्ता भी उतना ही पवित्र होता है। और साधना करके अपना शरीर का स्पंदन बढ़ाते हैं। शरीर का स्पंदन बढ़ते हैं तो उनके शरीर में प्राण की बहाव ऊपर की तरफ जाता है। जब प्राण की बहाव ऊपर की तरफ जाने लगता है तो यहाँ ऊपर इनका प्राण का बहाव जाने की वजह से फिर इनका मिलन ट्विन फ्लेम के साथ यहाँ पर अंदर मनस में हो जाता है। जैसे कि दो शरीर आके एक दूसरे के पास आके सब चक्र मिल जाते हैं, वो दृश्य उनको यहाँ मनस के अंदर दिखता है। और जब वो हो जाता है तो वो अपने आप को एक तरह से जान लेते हैं। तब तक जाकर उनका तड़पना रुकता नहीं है। ये ट्विन फ्लेम सेक्रेड यूनियन कहते हैं। जब ट्विन फ्लेम एक दूसरे के आंखों में झांकते हैं तो वो अपने आप को देखते हैं उसके उनके ट्विन फ्लेम के आंखों में। इतना गहरा रिश्ता होता है। जब वे एक साथ आते हैं तो बहुत सारे इमोशंस, बहुत बहुत इंटेंस इमोशंस महसूस करते हैं दोनों, क्योंकि हार्मोन्स बहुत शरीर में तैयार हो जाते हैं। ऐसा लगता है कि कुछ मैजिक जैसा है। सिंक्रोनिसिटीज बहुत ज्यादा हो जाते हैं। फिर वो बिछड़ जाते हैं। जब बिछड़ते हैं तो वैसे ही बहुत रोते हैं। इनका मिलन, अगर वो धरती पे एक दूसरे के साथ भी ना हो फिर भी इनका मिलन हायर माइंड में हो जाता है। और क्योंकि एस्ट्रल प्लेन ज्ञान रूप का प्लेन होता है, जब हम आध्यात्मिक रूप से हम उभरते हैं तो हमको 3 शक्तियां वापस लेनी होती है। क्रिया शक्ति, ज्ञान शक्ति, इच्छा शक्ति। तो एस्ट्रल ट्विन फ्लेम्स जो है वो ज्ञान ट्विन फ्लेम्स इसलिए होती है क्योंकि उनके आध्यात्मिक मार्ग में उनको बहुत सारे पाठ सीखने होते हैं और पाठ सब ज्ञान रूप में वो जान जाते हैं, सीख लेते हैं। जितना पाठ सीखते हैं उतना वो प्राण का बहाव ऊपर को लेके जाते हैं और साधना के साथ, और उनका मिलन यहाँ पे हो जाता है। तो एक एस्ट्रल ट्विन फ्लेम या ये ज्ञान ट्विन फ्लेम्स, इनके बीच में पुश पुल, यानी कि कभी साथ में रहते हैं, कभी बिछड़ जाते हैं। वो पूरी जो ड्रामा बहुत ज्यादा होती है इनके अंदर। लेकिन कॉजल ट्विन फ्लेम्स होते हैं। कॉजल ट्विन फ्लेम्स यानी कि मंत्रा ट्विन फ्लेम्स, इनका बिछड़ जाना या हार्ट में हुआ है। एक पदार्थ दो में सेपरेट हो जाती है। यहाँ पर ये कारण लोक में हो रही है। हमारे अनेक कोशिका है। यहाँ पे आप नीचे देखिए, आपको यहाँ पे मनोमय कोश और विज्ञानमय कोश दिख रहे हैं। ये आपका सूक्ष्म देह है। तो ज्ञान रूपी ट्विन फ्लेम्स यहाँ पे उनका एनर्जी काम करता है। उसके अंदर आप देखो आनंदमय कोश है। आनंदमय कोश के अंदर ये कॉजल ट्विन फ्लेम्स या मंत्र रूपी वाला ट्विन फ्लेम्स यहाँ से उनका एक्टिवेशन ही यहाँ से होता है। यहीं पे वो दोनों अलग अलग हो जाते हैं और फिर यहीं पे आकर मिलते हैं। तो यहाँ पर आकर मिलने के लिए उनको पूरे पाठ सीखने पड़ते हैं। उनको भी आध्यात्मिक मार्ग पूरा तय करना पड़ता है। उसके बाद आके यहाँ उनका मिलन होता है। लेकिन ये जो मंत्रा ट्विन फ्लेम्स या कॉजल ट्विन फ्लेम्स होते हैं, इनका जिंदगी में ट्विन फ्लेम ज्यादातर उस वक्त उनको मिलता है जब वो पूरी तरह से आध्यात्मिक प्रक्रिया पूरा कर देंगे। उसके बाद उनको ट्विन फ्लेम के साथ मिलन हार्ट के स्थान पे होता है। इनके जिंदगी में वो मामूली एस्ट्रल ट्विन फ्लेम्स जो है उनके साथ जो
मिलना बिछड़ना, वो सब ड्रामा जो चलता है वो सब कॉजल ट्विन फ्लेम्स में नहीं होता है। कॉजल ट्विन फ्लेम्स बहुत ही रेयर होते हैं, बहुत कम होते हैं, और ये बहुत सिद्धि वाले लोग होते हैं। और कॉजल स्थाई पर हमारा या ट्विन फ्लेम्स का उनका कैसा रहता है, वहां पर वो बस एक प्रेजेंस बन के रहते हैं। यानी कि प्रेजेंस मतलब यहाँ पे कोई भावनाएं नहीं रहते हैं। भावना के उस पार कारण देह में इच्छा शक्ति रहती है, इनकी इच्छा आनंद रूप में रहती है, एक साथ रहने की इच्छा इनमें रहती है, लेकिन इनमें जो सूक्ष्म शरीर में जो अनेक भावनाएं होती हैं वो सब कारण देह में नहीं होते हैं। तो भावनाओं के उस पार केवल प्रेजेंस जैसा दो ट्विन फ्लेम्स जो साथ में यहाँ पर मिलते हैं वो होते हैं मंत्रा ट्विन फ्लेम्स। और ट्विन फ्लेम प्रक्रिया ऐसी प्रक्रिया है जिनमें हम अपने आप को ढूंढ लेते हैं, क्योंकि आध्यात्मिक प्रक्रिया हम इसलिए तय करते हैं कि अपने आप को पहचानें। और ट्विन फ्लेम प्रक्रिया एक तरह की आध्यात्मिक प्रक्रिया होती है। ये गुरु के पर्यवेक्षण में होती है। ये गुरु सूक्ष्म लोक का गुरु हो सकता है। और जब ये प्रक्रिया खत्म हो जाती है तो इनको कुछ काम करना होता है, एक मिशन रहता है इनका पृथ्वी के ऊपर। वो काम करने में ये लोग सक्रिय हो जाते हैं। ट्विन फ्लेम जर्नी में अनेक दशा होते हैं, उसके बारे में इस वीडियो में मैं नहीं बता रही हूँ, उसके लिए मैं एक वीडियो बनाऊंगी। नमस्ते।